आज हम लोग के साथ है ऋषभ विद्यापीठ कॉमर्स सेक्शन से फर्स्ट टॉपर तुषार कुमार राम। इसको छोटा बम और बड़ा धमाका बोला जाए तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसने सभी अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेड टॉपर्स को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा मार्क्स ऋषभ विद्यापीठ कॉमर्स सेक्शन में 456 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। कॉमर्स सेक्शन में तुषार कुमार राम हम लोग के साथ है। हम चाहेंगे तुषार कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे, बच्चों को बताओ और क्या फील होता है जब एक बच्चा टॉप करता है तो। मेरा नाम तुषार कुमार राम है और मैं अपना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ऋषभ विद्यापीठ से पास आउट किया हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने क्लास में 456 नंबर ला के टॉप किया हूँ। तो क्लास 10 में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था और क्या इंस्पायर किया तुमको कॉमर्स लेने के लिए? 10th में भी मेरा कुछ खास परसेंट नहीं आया था, मैं तो 64% लाया था। अच्छा, और मुझे बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट बहुत था, इसलिए मैं कॉमर्स की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। हाँ। नहीं, जनरली बच्चे 60% लाने के बाद अपने आप को साइंस वाले स्टूडेंट समझने लगते हैं। नहीं, तो वहां पे तुमको डाउट हुआ या फिर कोई मोटिवेट कर रहा था साइंस लेने के लिए, या फिर घर वाले ही बोले कि कॉमर्स ले लो, या फिर तुम बाय चॉइस कॉमर्स लिए थे? नहीं, घर वाले भी बोल रहे थे कि साइंस लो, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में और ध्यान लगाना होगा, साइंस ही लेने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मुझे जो था फाइनेंस और बिजनेस में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं कॉमर्स को ही चुनना सही समझा। अच्छा, हाँ, कॉमर्स कॉमर्स में क्लास 11 से आप शायद हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, जी। है ना? शुरू से ही हम लोग एकदम बेसिक क्लासेस जब स्टार्ट किए थे तब से तुम ज्वाइन किए थे। हाँ। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा तुमको? मीन्स तुमको तुम्हारे ऊपर फोकस कितना होता था, होमवर्क करना नहीं करना या होमवर्क मिलना, वो सब इन्वायरमेंट कैसा लगा? यहाँ तो सब चीज एकदम बढ़िया ही था। जैसे हम और कोई इंस्टीट्यूट में गए नहीं, यहीं पे आए और यहीं पे रह गए। हाँ, तो कंपेयर तुम नहीं कर पा रहे किसी हो। और इंस्टीट्यूट से तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बोल पाएंगे कि जो हमको मिला सब बेस्ट ही मिला। हाँ, अच्छा था। अच्छा। तुम लोग का तो तुम शायद स्पेशल बैच में थे, बॉयज बैच में, जी, है ना? एक स्पेशल बैच हम लोग का चलता था रात को 8 बजे से। चलता था बॉयज का बैच, उसी में मैं था, जिसमें भैया खुल के सब चीज सबसे बात करते थे। हाँ, डिस्कस करते थे। मतलब एक बॉयज का जो इन्वायरमेंट होता है ना, कि बच्चों को मारना भी, दुलारना भी और समझाना भी, है ना? एक जो वो गैप रह जाता है जब गर्ल्स रहती है, तो वो चीज नहीं होता था वहां पे, है ना? जब बॉयज एक साथ रहते हैं तो एक अलग ही इन्वायरमेंट बनता है। तो उस इन्वायरमेंट में कंपटीशन कैसा फील हुआ इस इंस्टीट्यूट में आकर? तुमको ऐसा लगा कि कंपटीशन है नहीं, या फिर बहुत कम बच्चे हैं ऐसा जो कि कॉम्पिटिट कर पाएंगे तुमसे? नहीं, इस इंस्टीट्यूट में तो सब भैया कॉम्पिटिटर ही था, सब एक से एक पढ़ने वाले थे, धुरंधर बोल सकते। कब से तुमको लगने लगा कि तुम टॉप कर सकता है विद्यापीठ? सच बात है तो भैया, एग्जाम तक मेरे को नहीं कभी लगा कि हम टॉप कर पाएंगे, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में एक से एक पढ़ने वाले अच्छे से अच्छे स्टूडेंट थे। तो हम अपने आप को कभी ये नहीं सोचे थे कि टॉप करेंगे। रिजल्ट में मार्क्स में परसेंटेज क्या रहता था जब टेस्ट होता था हमारा? तो वहां पे टॉप 10 में तुम अक्सर मैं तुम्हारा नाम देखता था। तो वो रिजल्ट वो एग्जामिनेशन जो था वो कैसे हेल्प किया तुमको पढ़ने में? भैया ऐसे तो मैं कभी कभी कम भी लाता था, तो आप मेरे को बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, और तो मैं थोड़ा लगाता था और फिर से पढ़ाई में ध्यान लगा के अच्छा लाता था। फिर धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट। हाँ, नहीं, धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाता था, फिर आ जाता था, ऐसे ही होता था। सोशल मीडिया की वजह से डाइवर्ट होते थे या फिर सोशल मीडिया गेम में खेलता था फोन में। अच्छा, फ्री फायर। फ्री फायर के शौकीन थे जी। तो कितना बार सुपर हीरो वो हीरोइक का अवार्ड तुमको मिला? वो सब का भी मेरे को उतना शौक नहीं था। अच्छा, बस एंजॉय के लिए? बस एंजॉय के लिए खेलता था दोस्तों के साथ। तो कितने देर पढ़ाई करना चाहिए एक टॉपर स्टूडेंट्स को जो टॉप करना चाहता है? वो अभी से अगर सपोज करो कि अक्टूबर से स्टार्ट करे, तो कितना देर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकता है? जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है तुम्हारी तरह, जो 60 से 65 के बीच में था क्लास 10 में, वो कितना देर उसको फोकस करने से वो अपने गोल को अचीव कर सकता है?
बस भैया, जो भैया आप पढ़ाते हैं उसी को घर में जाके रिवीजन जितना ज़्यादा बार करेगा उतना ही आप उसका जो है उसमें पकड़ जो है मजबूत होता जाएगा। और अपना भी कुछ मतलब पर सब्जेक्ट को अलग-अलग टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट लेके बैठा रहो तो बैठा रहो। वैसा नहीं जैसे कितने देर पढ़ते थे तुम? अगर लास्ट 3 मंथ का बात किया जाए तो उस लास्ट 3 मंथ में तुम अपने आप को कितना देर टाइम देते थे या पढ़ाई को कितना देर टाइम देते थे? ज़्यादा नहीं बस भैया पर सभी सब्जेक्ट को नहीं मतलब कुछ-कुछ सब्जेक्ट था जिसको कुछ ज़्यादा ही पढ़ता था। लाइक जैसे अकाउंटेंसी था उसी को मतलब मेरा अकाउंटेंसी ऐसे भी अच्छा ही था लेकिन उसमें मेरे को और अच्छा से अच्छा करना था। अच्छा। इसीलिए हमको उसको और ज़्यादा टाइम देता था कि और इसी वजह अच्छा से हो। टफ पेपर होने के बावजूद भी 90 मार्क्स है, 86 मार्क्स 6 मार्क्स लाए है ना? हैं। तो और इकोनॉमिक्स में शायद तुम्हारा सबसे इकोनॉमिक्स भी था जो मतलब जहाँ पे मैं पढ़ता था इकोनॉमिक्स वो भैया भी बहुत प्रेशर दे के रखते थे हाँ, कि मतलब पढ़ो पढ़ो और टाइम टू टाइम टेस्ट भी लेते थे उसमें भी अच्छा स्कोर करना रहता था तो उसको भी पढ़ता था ज़्यादा कुछ। मैंने कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो बिल्डअप करता है कि जी, स्टूडेंट्स को कि कि रेगुलर टेस्ट होने की वजह से वो बच्चा अच्छा कर पाता है। लोग पीछे छूट जाते हैं तो उसको मतलब पीछे ठेलने का एक अंदर से ये रहता है कि उसको अब पीछे करना है। कॉप अप करना है, हाँ, कॉप अप करना है। तो नॉर्मली ऋषा विद्यापीठ में तो सारे टॉपर ही जाते जी, हैं, जो अच्छा नंबर लाया है बच्चा और थोड़ा-सा भी फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियल कंडीशन उसका अच्छा नहीं है, तो वो ऋषा विद्यापीठ की तरफ जाता है। तो वहाँ पे भी तो एक कॉम्पिटिटिव का मार्केट या फिर एनवायरनमेंट बना होगा, है ना? क्योंकि वहाँ पे तो धुरंधर ही रहते हैं। हुँ। तो वहाँ से क्या तुम एब्ज़ॉर्ब किए? तुमको कब लगने लगा कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ? वही भैया कि जब टेस्ट वेस्ट होता था तो देखते थे हमेशा वो लोग हमसे आगे रहता था। हाँ, तो हमेशा सोचते थे कि उन लोग को पीछे करें लेकिन टेस्ट में तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही कर पाए। अच्छा, लेकिन एग्ज़ाम में उन लोग को पीछे कर दिए, पीछे है ना? ठेल दिए। तो वो चीज़ कितना अंदर से मोटिवेट करता है तुमको कि आखिर टॉप कर गए तो कैसे तुमको फ़ील होता है? मतलब ये एक अलग टाइप का रिकॉग्नाइज़ेशन मिलता है। कैसा लगता है जब बोर्ड पे तुम्हारा जो नाम छपा रहता है फर्स्ट टॉपर जी, बोलकर ऋषा विद्यापीठ का, तो वो एक फीलिंग बच्चों के साथ शेयर हाँ, करो। मतलब वो उसका अलग ही फीलिंग है, उसको मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। हाँ, और और न्यूज़पेपर में नाम आया घर वालों को के भी चेहरे पे अलग ही खुशी रहती है कि हमारा लड़का जो है क्लास में टॉप किया है, मतलब अच्छा नंबर से पास किया है। पोस्टर में फोटो है, नाम है, सब जगह नाम हो रहा है। तो स्टेशन पे जो पोस्टर लगा हुआ है या फिर स्टेशन में भी कहीं भी लोग बैनर देखते लगा हैं हुआ तो फ़ोन करते हैं कि ये तुम ही है कि नहीं है, है। तो कैसा कैसा फ़ील होता है? कैसा मतलब मतलब उस टाइम अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है कि खुशी खुशी चलो फ़ील हाँ, कुछ तो किए हैं, हाँ, कुछ मतलब पाए हैं। तो इस कुछ पाए में सिटी इंस्टीट्यूट का क्या रोल है? मतलब बहुत ही अहम भूमिका जो है सिटी इंस्टीट्यूट निभाया है क्योंकि भैया जो है टाइम टू टाइम हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे मतलब बोलते हैं मतलब डोज़ देते रहते थे जैसे एक होता है ना जैसे कि डंडा वाला डोज़। दोनों ही मतलब मैंने ऐसा ऐसा कभी हुआ कि फ़ील होता था कि नहीं भैया मारते हैं तो ये कहीं न कहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़े बच्चों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि देखो जनरली हम बच्चों को अपना भाई की तरह मानते थे, जी, है ना? और मेरा भाई बदमाशी करेगा या मेरा भाई कुछ गलती करेगा या फिर वो पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं करेगा, तो हम तो उसको उसी तरीके से समझाएँगे, है ना? क्योंकि वो कहावत भी है, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते हैं, तो पहले समझाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है कि बाबू सुन लो, समझ लो, क्योंकि तुम मेरे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हो और तुम मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हो, तुम्हारे पापा हेस्टिंग जूट मिल में जॉब करते हैं एज़ अ वर्कर और हेस्टिंग जूट मिल का क्या कंडीशन है, मेरे पापा भी एक एम्प्लॉयी है जैसी टेक्सटाइल के। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक पैसा कमाना और बच्चे के लिए पैसा पेड करना कितना अहम भूमिका निभाता है और गार्जियन कैसे करके पैसा जुगाड़ता है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा मेरे को अगर फीस वो पेड कर रहा है तो बिना किसी टाइप का सर्विस दिए, है ना? मैं बस उस पैसे को गलत तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। इस वजह से हम तुम लोगों पे थोड़ा-सा हक जताते हैं, भाई की तरह मानते भी हैं, चीट भी करते हैं और जो हो सकता था वो तुमको फैसिलिटी देने की कोशिश करते थे। नाइट बैचेस में हमको याद है कि तुम ऑफलाइन क्लास मतलब ऑफलाइन में तुम आकर अटेंड करता जी, था, है ना? और रात में हम लोग यहीं पे सोते थे। तो कैसा वो एनवायरनमेंट था? जो मतलब जो नाइट बैच था जो हम लोग रात भर पढ़ते थे मतलब रात भर पढ़ते नहीं थे बोल सकते हैं लेकिन एक 2 बजे लंबे तक समय तक 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग का क्लास चलता था। वो जो बहुत ही हेल्पफुल था मतलब मेरे अच्छे स्कोर करने के पीछे, वो उसका बहुत ही बड़ा रोल है, बोल हुँ, सकते हैं। क्योंकि पहले कभी कोई भी टीचर या खुद ही रात को मैं पढ़ाई करता नहीं था अच्छा। जनरली, लेकिन उस समय आता था सब लोगों के बीच में और पढ़ता था रात में देर तक। तो वो
और एक टाइप का पिकनिक भी हो जाता था हाँ। नाइट में 2 बजे के बाद जब हम लोग का क्लासेस ऑफ थोड़ा होता मजा था। भी आता था। हाँ, तो वो एक टाइम था फर्स्ट जब फर्स्ट जो टाइम कि था जो हाँ, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि रात में भी पढ़ा, मतलब सबके बीच में पढ़ा जा सकता है। और पहले तो कभी नहीं पढ़े, तो पहला बार था तो मजा बहुत आया ये बोल अच्छा ऐसा होता था कि कोई बच्चे क्लास में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर नोट डाउन नहीं कर रहा है और भैया उसको छोड़ देते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भैया बोले तो इंडिविजुअली सभी बच्चों पे ध्यान देते थे। जो जो नहीं आता था उसके घर में कॉल कर दिया करते थे कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है, तो तो इसे ऐसे तो बच्चे भड़क जाएंगे कि भैया घर पे कॉल कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो वो उन लोग उसके का बेनिफिट करना के ही लिए, फर्ज हाँ, मेरे को तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, है ना? बच्चे है। दुआ ही देते हैं, कितना मन से दुआ देते हैं वो भगवान ही जानते हैं, है ना? और भैया स्टॉप एक एक करेगा बेंच पे थोड़ा-सा? जाके ओए भाई साहब, मैसेज अब पढ़ लेना। तुमको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर या हार्ड वर्क करने के लिए क्या ऐसा चीज़ था जो तुमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था? मतलब एग्जाम के समय तो भैया उतना मेरे को प्रेशर था ही नहीं। मतलब आप जैसे आप रात को पढ़ाते थे तो मैंने हमको लगता था कि अब दिन में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप देखते थे कि 11-12 बजे फिर से बुला ले रहे हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, और बुलाते थे उस समय, मतलब ऐसा कुछ कराते थे कि जिससे बच्चा को नींद ना आए। जैसे एमसीक्यू सॉल्व कराते थे हाँ, तो उसमें मजा आता था। हाँ, और इतना ज्यादा मात्रा में एमसीक्यू था उसको कर करके, मतलब इतना बार कर चुके थे ना कि एग्जाम में देख रहे थे और मतलब ठीक है। एमसीक्यू का टाइम ही नहीं थी। अच्छा, एमसीक्यू एग्ज़ाम का पेपर बहुत बच्चे बोल रहे थे कि टफ था। तो कैसा ऐसा कुछ फ़ील हुआ क्या कि जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया या फिर तुमको कुछ पढ़ाया नहीं गया ऐसा कुछ? नहीं, मतलब एग्जाम में जो आप मतलब जो एग्जाम में आया था आप सभी पढ़ाए थे, बस कुछ कुछ जो टॉपिक था ना उसको नजरअंदाज कर दिए थे। सोचे कि कभी आता नहीं है तो क्या ही आएगा, तो सोचे कि नहीं आएगा तो ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा वहीं पे हम तो चप गए। क्या सिर्फ़ वही कुछ बच्चे जो है सिर्फ़ ईयर पेपर के बेसिस पे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं? ये तो क्या ईयर पेपर के बेसिस पे एग्ज़ाम देना सही है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी नॉलेज दिया जाए टीचर्स के द्वारा वो एडॉप्ट करना चाहिए बच्चों को? मतलब आप जैसे आपका जो नोट्स है वो तो मतलब सफिशिएंट है किसी एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। तो आपका नोट्स को हम 2 से 3 बार कम से कम किए होंगे। ओके, प्लस जो टेस्ट पेपर था बीबी कुंडू जो है टेक्स्ट बुक, उसको भी सॉल्व करवाते थे आप, तो वो भी करते थे। और आप टेस्ट लेते थे उसमें वो भी बहुत हेल्पफुल रहता था। अच्छा। 3 ठो पेपर रहता था, 1 ठो पेपर यहाँ सॉल्व करते थे, 2 ठो घर में करते ओह थे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ये एक सीखने वाली चीज़ है कि अगर तुमको पेपर ए मिला है और तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन और हैं, बी और सी। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो घर पे जाकर बी और सी को भी क्या कर सकता जी, है? हम वही सॉल्व कर करते सकता है। थे। ऑब्वियसली ए, बी, सी पेपर बनाया जाएगा तो कोई ना कोई पेपर बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है, वो कोई ना कोई पेपर ईज़ी बन जाता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे लक के ऊपर। जैसे कि एग्ज़ाम में, है ना? सब बच्चा बोल रहा था कि मेरे को टफ वाला पेपर मिल गया। हुँ, आखिर तो एग्ज़ाम में टफ वाला ही पेपर सबको मिला, है ना? तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ए पेपर तुमको मिला है, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बी और सी पेपर को भी देखा जाए और उसको भी सोल्व करने का प्रैक्टिस किया जाए, है ना? क्योंकि एक टीचर 1 एंड हाफ आवर, 3 आवर्स, 4 आवर, 5 आवर्स दे सकता है ना? दिन भर आपके साथ नहीं रह सकता है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबल बनता है अपने आप को डेवलप करने के लिए, जैसा कि मेरे को फील होता है ना? और यहाँ पे हमको जहाँ तक फील है कि हमारे इंस्टीट्यूट को रेडी होने से पहले तुम लोग जॉइन कर चुके थे हमारे इंस्टीट्यूट को, हुँ, हुँ। ये जो नया सेंटर में है ना? तो इस इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट कैसा लगता है तुमको कि क्लासेस में डिस्टरबेंस, कुछ बच्चे डिस्टरबेंस करते हैं या फिर जब क्लासेस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है या फिर प्रॉब्लम होने नहीं देता है, जैसा ही बोलो? हुँ। भाई भैया मतलब क्लास के ड्यूरिंग कोई तो ऐसे मजाक या फिर डिस्टर्ब करता नहीं था, लेकिन जो करता था उसको मिल जाता था जो चाहिए। उसको मतलब उसको सही रहने के लिए जो चाहिए उसको मिल जाता था टाइम टू टाइम। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी थे। हाँ, तो वो तो देखो देखो जहाँ 10 बच्चे रहेंगे वहाँ पे सारे बच्चे अच्छे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन कॉम्पिटिशन के से कितना बेनिफिट तुम्हारे लिए हुआ? ये अगर जो कॉम्पिटिशन चूँकि अच्छे बच्चों के बीच में, है ना? अगर ग्रुप अच्छा मिल जाए तुम्हारा, तो उसका बेनिफिट कितना होता है वो बच्चों को बताओ? मतलब वो जो आप अच्छे मतलब जो तेज जो अच्छे स्कोर करने वाले लड़के आप अगर उसके साथ रहते हैं तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और आप उसको हमेशा मतलब ये नहीं है कि मेरा दोस्त है तो उसको आए है तो आगे रहने दो, नहीं, उसको हमेशा पीछे करने का चेष्टा किया करें। मतलब उसके दोस्त के ही पीठ पे नहीं, छुरी भोंकने का पूरी कोशिश पीछे जैसा नहीं है। हाँ, मतलब हम उसको पीछे करें वो हमको करे तब ना, मतलब हम दोनों ही का जो है। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जी, है ना? को तो तो थ्योरी वगैरह जो है वो क्या कभी तुमको लगा कि थ्योरी बहुत टफ होता है अकाउंट्स का या फिर समझ में नहीं आता है, ऐसा कभी?
वही मतलब हमको लगा ही था कि जो मतलब प्रैक्टिकल है उसमें मेरा नंबर नहीं जाएगा, थ्योरी में ही जाएगा, क्योंकि मेरा थ्योरी पोर्शन बहुत ही वीक था। लेकिन आप बता दिए थे कि किस हिसाब से लिखना है, और इतना बार उस क्वेश्चन को कर ही चुके थे और एग्जाम में वही सब आया था, तो मतलब जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर लिया और वो सब सही भी हो गया। हाँ, ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे जो है उम्मीद तो नहीं लगाए थे, है ना? हमको खुद पता चला सारे बच्चों का रिजल्ट होने के बाद 3 पीएम के अराउंड 12 पीएम रिजल्ट आउट हुआ था, और मेरे को तुम्हारा रिजल्ट पता चला है 3 बजे के करीब, जी। है ना? कि लेटर ऑन कि भैया शुभम ने मेरे को बताया था कि भैया तुषार का रिजल्ट देखे सबको पीछे छोड़ दिया है। तो उस टाइम में गार्जियन का क्या, जब तुमको ये पता चला कि तुम ऋषा विद्यापीठ से टॉप किए हो, तो उस टाइम का फीलिंग कैसा था? मतलब मेरे पापा तो मतलब उतना कुछ खास नहीं, मतलब नॉर्मल ही रहते हैं, वो अच्छा, कुछ किसी भी चीज़ पे रिएक्शन नहीं ज़्यादा देते हैं, रिएक्ट हाँ, नहीं करते। वो जनरली लेकिन ये मम्मी जो मेल थी मेरे को बिहेवियर। ज़्यादा ही खुश हो गई थी, अच्छा, मतलब कैसे मतलब कर कैसे दिया, हाँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी। उस हाँ, टाइम जो खुशी था वो देखने लायक था, अच्छा। मतलब तो वो मोमेंट एक कैप्चर पेरेंट, हाँ, करने लायक। पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी लाकर कैसा फील होता है? उस सम वो मतलब वो बहुत ही मोमेंट कैसा होता है, वो बच्चों के साथ शेयर कर जरूर, कि बच्चा क्या फील कर सकता है, कैसे उसके गार्जियन को प्राउड फील करा के कैसा फील होता है उसको? जब गार्जियन मतलब हमारे कारण जब हमारे गार्जियन जब प्राउड फील करते हैं, तो हम लोग जो है अंदर से और मोटिवेट होते हैं, और अच्छा इतना अच्छा लगता है कि वो बेस्ट मतलब फीलिंग होता है, पूरा मतलब दुनिया वही है। दुनिया का बोले, जिंदगी का। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि तुम फ्यूचर में और भी ऐसा बहुत सारा मौका दो गार्जियंस को, कि तुम अच्छा से अच्छा रिजल्ट करो, और फ्यूचर में तुम्हारे गार्जियन भी प्राउड हो और टीचर भी तुम्हारे ऊपर गर्व फील करे। जी। यही उम्मीद के साथ, है ना? धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।